नमस्कार दोस्तों, कहानी जंक्शन में आपका हार्दिक स्वागत है। कहानी जंक्शन, कहानियां कल, आज और कल से। आज कहानी जंक्शन के इस अंक में हम सुनेंगे सुशांत सुप्रिय द्वारा लिखी कहानी इंडियन काफका। मैं हूं, कमरा है, दीवारें हैं, छत है, सीलन है, घुटन है, सन्नाटा है और मेरा अंतहीन अकेलापन है। हाँ, अकेलापन जो अक्सर मुझे कटहे कुत्ते सा काटने को दौड़ता है, पर जो मेरे अस्तित्व को स्वीकार तो करता है, जो अब मेरा एकमात्र शत्रु मित्र है। खुद में बंद मैं खुली खिड़की के पास जाकर खड़ा होता हूँ, अपनी अस्थिरता का अकेला साक्षी। बाहर एड्स के रोगी सी मुरझाई शाम मरने मरने को हो आई है। हवा चुप है, सामने पार्क में खड़े ऐंठे पेड़ चुप हैं। वहीं बेंच पर बैठे रोज बहस करने वाले दो सठियाई खबीस बूढ़े चुप हैं। बेंच के नीचे पड़ा प्रतिदिन अपनी ही दुम से झगड़ने वाला आवारा कुत्ता चुप है। एक मरघटी उदासी आसमान से चू चू कर चुपचाप सड़क की छाती पर बिछती जाती है और सड़क चुप्पी की केंचुली उतार फेंकने के लिए कसमसा रही है। साथ वाले आंगन से उड़कर मिस लीली की छटपटाती हंसी स्तब्ध फिजा में फ्रीज हो जाती है। तभी नशे में धुत एक अजनबी स्वर भेड़िए सा गुर्राता है। मिस लीली की हंसी अब पिघलने लगती है। मुझे अचानक लगता है जैसे मैं ऊब कर ढेर सी उल्टी कर दूंगा, पर वैसा कुछ नहीं होता। खिड़की से नाता तोड़कर मैं चारपाई से रिश्ता गांठ लेता हूँ। चाहता हूँ कुछ गुनगुनाऊं, पर कोई नर्सरी राइम भी याद नहीं आती। अनायास ही मेरी उंगलियां मेरी पुरानी कलाई घड़ी में चाबी देना चाहती है, पर वो पहले से ही फुल है। हाथ 2 हफ्ते लंबी दाढ़ी को खुजलाने लगते हैं। दाढ़ी कड़ी है, चुभती है। जेब से सिगरेट पैकेट निकालता हूँ, लाइटर भी सुलगाता हूँ। सिगरेट मुझे कश पीने लगती है। मैं सिगरेट को पल पल जीने लगता हूँ। भीतर कहीं कुछ जलने लगता है। राहत मिलती है, क्षणिक ही सही। कल गुप्ता को नई स्टोरी देनी है, नया फीचर लिखना है अखबार के लिए, पर कुछ नहीं सूझता है। विचारों के उलझे धागे में अनगिनत गांठें पड़ी हैं। छुटपुटे से पल सुलगते हैं और दम तोड़ जाते हैं, और सिगरेट के राख सी तुम्हारी याद झरने लगती है। ओ नेहा, तुम कहाँ हो यार? क्या आर्ट मूवी के पिटे हीरो से शक्ल बना रखी है? शेव क्यों नहीं करते? मैं और नेहा एनएम पैलेस में लगी फिल्म कयामत से कयामत देखकर निकले थे। सर्द शाम थी। यूनिवर्सिटी गेट पर 3 व्हीलर से उतरकर हम गर्ल्स हॉस्टल की ओर बढ़ रहे थे। मूवी के बारे में बातें हो रही थी। तभी नेहा ने कहा था, कल मिस्टर मजनू यानी तुम अपनी दाढ़ी शेव करा कर आओगे, समझे? मैंने कहा, जानती हो दाढ़ी में आदमी इंटेलेक्चुअल लगता है। उसने कहा, दाढ़ी में आदमी बंदर लगता है, डार्विन का बंदर। सिगरेट का बचा हुआ हिस्सा उंगलियों को जलाने लगता है। मेज पर पड़ी कई दिन पुरानी जूठी तश्तरी को एस्ट्रे बना उसे बुझा देता हूँ। एक और सींझी हुई रात मुझे आ दबोचेगी, इस एहसास से बचने की एक अधमरी कोशिश करता हूँ। ट्रांजिस्टर का स्विच ऑन कर देता हूँ। ये आकाशवाणी है, अब आप क्लियर नाथ से समाचार सुनिए। खींच कर बंद कर देता हूँ ट्रांजिस्टर। समाचार, रक्तचाप और बढ़ जाएगा समाचार सुनने से। वही वाहियात खबरें। सोचता हूँ हर सुबह अनाप शनाप खबरों से भरी अखबार कैसे धड़ाधड़ बिक जाते हैं। नेहा को भी अखबार से चिढ़ थी। फिर क्या सोचा है? आगे क्या करोगे? हम दोनों बॉटेनिकल गार्डन में टहल रहे थे। मैंने उसके बालों में से एक सफेद गुलाब लगा दिया था और उस पर झुकते हुए उसे चूम लिया था, पर वो आशंकित लग रही थी। क्या बात है नेहा? और तब उसने पूछा था, फिर क्या सोचा है? आगे क्या करोगे? मैं कुछ देर चुप रहा था। समय धड़ाधड़ आगे बढ़ रहा था। फिर मैंने कहा था, सोचता हूँ कोई अखबार ज्वाइन कर लूँ। अखबार? उसका चेहरा अजनबी सा हो आया था।
उसके चेहरे पर कई भाव आए गए थे। हवा में उसके अनकहे शब्दों की गूंज थी। उसने जोर देकर कहा था, क्या आर्ट मूवी के पिटे हीरो जैसी बातें कर रहे हो? किसी प्रतियोगिता परीक्षा में क्यों नहीं बैठते? हवा शांत विरोध से बजने लगी थी। विचारों का माकड़ जाल मुझे ऑक्टोपस सा जकड़ने लगा था। झटक देता हूं उन्हें, पर नहीं झटक पाता हूं अपनी बेबसी और लाचारी को और अपने अंतहीन अकेलेपन को। ऊबकर एक और सिगरेट सुलगा लेता हूं। बोराए समय से बचने के लिए कमरे में निगाह दौड़ाता हूं। शाम के छुटपुटे में से एक पूंछ कटी छिपकली दीवार को नापने की तमन्ना लिए इधर से उधर भाग रही है। नादान, खुद ही थक हार कर दुपक जाएगी किसी कोने में। एक लंबा कश लेता हूं और धुएं को भीतर तक बंद रहने देता हूं। मजा आता है कहीं भीतर तक खुद को झुलसा देने में। खांसी का एक दौरा पड़ता है, तकलीफ दे, पर सिगरेट मुझे पीती रहती है और मैं उसे जीता रहता हूं। अच्छा भाईचारा है मेरा और सिगरेट का कमबख्त। सीने में सुइयां सी चुभती हैं और दर्द ये एहसास दिला जाता है कि मैं अभी जिंदा हूं, अभिशप्त हूं जीने के लिए इसकी उसकी शर्तों पर। अचानक मुझे याद आता है कि मैं पिछले कुछ वर्षों से खुलकर हंसा नहीं हूं, पर खुद से क्षमा याचना भी नहीं कर पाता हूं मैं। एक मुरझाई मुस्कान चेहरे पर आकर सट जाती है। चेहरे की स्लेट से उसे पोंछकर मैं खिड़की से बाहर झांकता हूं। एक और सिमसिमी शाम ढल चुकी है। रोशनी एक अंतिम कराह के साथ बुझ चुकी है। एक और पसीजी रात मटमैले आसमान की छत से उतरकर मेरे सलेटी कमरे में घुस बैठ कर चुकी है। उसी कमरे में जहां मैं हूं, दीवारें हैं, छत है, सीलन है, घुटन है, सन्नाटा है और मेरा अंतहीन अकेलापन है। हाँ, अकेलापन, मेरा एकमात्र शत्रु मित्र। झुके हुए झंडे से उदास पल मुझे घेर लेते हैं। दूसरी सिगरेट भी साथ छोड़ जाना चाहती है। कल गुप्ता को अखबार के लिए कौन सा फीचर दूंगा पता नहीं, कुछ सूझ ही नहीं रहा। भीतर केवल एक मुर्दा हलचल भरी है। लगता है ये नौकरी भी छूट जाएगी। बाहर एक अभागी टिटहरी जोर 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 से चीखकर सन्नाटे का ट्यूमर फोड़ देती है। जोर का मवाद रिसने लगता है। दूर किसी मुझौसे कारखाने का भोंपू उदास सिम्फनी सा बजा उठता है। पड़ोस में मिस लिली का दरवाजा फटाक से बंद होने की आवाज कुछ देर स्तब्ध फिजा में जमी रहती है। फिर एक शराबी स्वर रुखाई से सीढ़ियों को कुचल कर अंधेरे में गुम जाता है। पार्क में पड़ा आवारा कुत्ता ऊंचे स्वर से रूठता है। मिस लिली के यहाँ से पियानो की मातमी धुन रह रहकर गूंज जाती है। भीतर बाहर के माहौल की मनहूसियत के विरोध में खिड़की से बाहर सिगरेट का ठूंठ फेंककर वापस चारपाई पर आ बैठता हूँ। किसी परकटी गौरैया सा लुटा महसूस करता हूँ। पता नहीं क्यों। नेहा, आज तुम बहुत याद आ रही हो। आईएएस का फॉर्म क्यों नहीं भर देते? कैंटीन में कॉफी सिप करते हुए तुमने तीसरी बार पूछा था। नेहा, आईएएस मेरे लिए नहीं है, आखिर मुझे कहना पड़ा था। और तब तुमने कहा था, पिताजी मेरे लिए आईएएस लड़का ढूंढ रहे हैं। बाहर पाशविक अंधेरा तेजी से झड़ने लगा था। फ्यूज बल्ब सा मैं चारपाई पर बुझा पड़ा रहता हूँ। आज ढाबे में जाकर खाने का मन नहीं है। अनमने भाव से एक और सिगरेट सुलगा लेता हूँ। सोचता हूँ चारपाई से उठकर बिजली का लट्टू जला लूं। फिर मन में आता है, कमरे में उजाला हो जाने से भी क्या फर्क पड़ेगा। मेरे भीतर उगे नासूरों के जंगल में फैला काला फौलाद सा घुप अंधेरा तो फिर भी वैसा ही जमा रहेगा, न जाने कब तक। सिगरेट पीते पीते गला सूखने लगता है, फिर भी लेता जाता हूँ, कश पर कश, कश पर कश, गोया खुद से बदला लेने की कसम खा रखी हो नेहा, मेरी आत्मा के चेहरे पर अपनी स्मृतियों की खरोच से अमिट निशान छोड़कर तुम कहाँ चली गई? बहुत पहले एक आर्ट मूवी देखी थी। फिल्म की नायिका बचपन में लगे किसी सदमे की वजह से पागल हो जाती है। अमीर माँ बाप बच्ची को गांव में दादी के पास छोड़ जाते हैं। फिर बच्ची जवान हो जाती है और खूबसूरत भी, और नायक पहली मुलाकात से ही उससे प्यार करने लगता है
और एक दिन नायक अपने सच्चे प्रेम के बूते पर नायिका को ठीक कर देता है और मानसिक रूप से स्वस्थ हो चुकी नायिका अपने पागलपन के दिनों को भूल जाती है और नायक अब उसके लिए एक अजनबी बन जाता है। फिर नायिका अपने माता पिता के पास लौट जाती है, पर नायक इस सत्य को स्वीकार नहीं कर पाता और इस सदमे में वो पागल हो जाता है। गला कुछ ज्यादा ही सूखने लगता है। सिगरेट बुझा देता हूँ, रोना चाहता हूँ। शायद सदियों से रोया नहीं हूँ, पर आंखों के आंसू का समुद्र बहुत पहले सूख चुका है। भीतर के खंडहर में रिक्तता की आंधी साएं साएं करने लगती है। तन्हा मैं तड़प उठता हूँ, मन कड़ा करके उठ बैठता हूँ, फिर लाइट जलाता हूँ। आंखें कुछ चौंधिया सी जाती हैं। एक भटका हुआ चमगादड़ कमरे में घुस आया है और बाहर निकलने के विफल प्रयत्न में बार बार दीवारों से टकरा कर सिर ढूंढ रहा है। किसी तरह से उसे खुली खिड़की के रास्ते बाहर निकालकर खिड़की बंद कर देता हूँ। मेज पर एक लंबे अंतराल के बाद घर से आया पत्र पड़ा है। उठाकर एक बार फिर से पढ़ डालता हूँ। पिता की तबीयत ठीक नहीं है, माँ का गठिया वैसा ही है। सुमी के हाथ पीले करने की चिंता पिता को घुन सिखाए जा रही है। पिछले 3 महीने से पिता को पेंशन नहीं मिली है। लिखा है, ऐसा लड़का किस काम का जो घर वालों को सहारा ना दे सके। आंखें मूंद कर एक लंबी सांस लेता हूँ और बंद कर देता हूँ घर से आई चिट्ठी। सारी दिशाएं गलत लगने लगती हैं। बाहर कोई बौराया मुर्गा असमय बांग दे रहा है। कल गुप्ता को अखबार के लिए क्या फीचर दूंगा, कुछ नहीं सूझता। अब तो ये नौकरी भी छूट जाएगी। दिल में आता है अंधेरे से खूब बातें करूं, उसे अपना दुखड़ा सुनाऊं, या फिर किसी ऊंचे पहाड़ से खुद को धक्का दे दूं। लगता है जैसे भरी दोपहरी में मेरे सूर्य को ग्रहण लग गया है, जैसे मेरे जीवन की पतीली में रखा दूध फट गया है, जैसे मेरी पूरी जिंदगी बेहद अधूरी सी है, जैसे मैं एक मिसफिट बनकर रह गया हूँ, ठहरे हुए पानी पर जमी काई बनकर रह गया हूँ। इंसान नहीं, कोई अदना सा कीड़ा बनकर रह गया हूं। ये कहानी आपको कैसी लगी? अपना फीडबैक जरूर शेयर करें। ऐसे ही कहानियों का आनंद लेने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।